ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्यारे भाई और बहनों, जब राम सीताराम सभी देवता अयोध्या में शासन हो गया, तब राम ने सब देवताओं से और अपने साथियों से ये कहा कि आप अपने अपने राज्य, अपने अपने गांव, अपने अपने घर, अपने अपने देश जाइए और राज शासन को संभालिए, मुझे हृदय में रख कर के और अच्छे कर्म करिए। तो उस संबंध में बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अब गृह जाओ सका सब बजे मोय दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहिते जान करो अति प्रेम। हे सखागण, आप सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। तो सुन प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ विसर तन गए। एक टक रहे जोर कर आगे, सके न कुछ कहयति अनुरागे। तो सभी संगी साथी प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेममग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं ये देखी सुध भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए और अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहते न पारे, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रथम पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरत लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताय न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कंठ प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलाद सब पहराए रघुनाथ, ये दर नाम रूप सब चले नाय पदनाथ। जामवन और नील और राज सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नमा कर चले।
तब अंगद उठनाय सिर सजल नैन कर जोर। अति विनीत बोले वचन मनो प्रेम रस बोर। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्र में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंदो। मरती बेर नाथ मोहि बाली गयो तुम्हारे पूछे गाली। अंगद का भक्ति का रस डुबो करके भक्ति में डूबा हुआ भगवान राम से क्या कहता है कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा सुख के समुद्र, दीनों पर दया करने वाले और आर्तों के प्रभु बंद सुनिए। मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। ये है भक्ति। तो असरन शरण बिरद संभारे मोहि जान तजो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पित माता और जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः ही भक्तों के हितकारी अपना असरण शरण विरुद्ध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तो तुम्हें विचार कहूँ का नर नाहा प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बोध बलहीना राखूं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आप प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान और बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। ये सबसे बड़ी पहचान है भक्त की। वो कभी अपनी वाहवाही बड़प्पन मान सम्मान नहीं चाहता। वो चाहता है कि दूसरों का कल्याण हो, हित हो और सही रास्ते पर चलें, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें। देखिए क्या कह रहे अंगद जी। तो नीच टहल ग्रह के सब करहूं पद पंकज बिलोक भव तरहूं। अस कहे चरण पर प्रभु पाही अब जन नाथ कहो गृह जाए। देखिए अंगद भगवान के पैरों में चरण कमलों में गिर पड़ा और कहने लगा कि प्रभु, मैं घर की सब नीच से नीच सेवा करूंगा, जो कोई काम नहीं करता है वो मैं करूंगा, और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसे जीवन में हम लोगों को अपनाना चाहिए। जो कोई काम नहीं करता है वो हमें काम करना चाहिए। घर गृहस्थी का बड़े जंजाल हैं, बड़े संकट आते हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को सहते हुए हमें हर काम को मुस्तैदी और लगन और ध्यान से करना चाहिए। और बोला हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तुम घर जा। सबको विदा कर रहे हैं राम। अंगद ने कहीं हमारा हमसे भी नहीं कहते कि तुम भी जाओ। तो अंगद बचन विनीत सुने रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए और लायो सजल नैन राजीव। अंगद की विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उठकर अंगद को हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों से प्रेमाश्रियों का जल झरने लगा। निज उर्माल बसन मन बाल तनय पहराय
विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों से आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। तो भरत अनुज सौमित्र समेता पठ बन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर चितबो राम की ओरा। जब विदाई कर रहे थे तो अंगद बार बार राम की तरफ, लक्ष्मण की तरफ, परिवार की तरफ, सीता मैया की तरफ, सबकी तरफ देख रहा था। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते रहते हैं। तो बार बार कर दंड प्रणामा मन यस रहे न कहे मोहि रामा। राम बिलोकन बोलन चलनी सुमेर सुमेर सोचते हस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने के लिए कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीत को याद करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख मैंने भव भासी चले हृदय पद पंकज राखे। अति आदर सब कपि पहुँचाए बाहिन से भरत पुण्य आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों से भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गए चरना बात विनय कीने हनुमाना। 10 दिन कर रघुपति पद सेवा पुण्य तब चरण दिखाऊं देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, खेजे 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाए कृपाया गारा। अस कहे कपि सब चले तुरंता अंगद कहे सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा कि पवन कुमार, तुम पुण्य की रास हो जो भगवान को तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहो दंडवत प्रभु में करो दंडवत प्रभु से तिन्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहें सुरत करवो मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि प्रभु मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहे चले बाल सुत फिर आयु हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाल पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। तो कुल सहु चाय कठोर यति कोमल कुसुम चाय चेत खगे से राम कर समझ परे कहु काय। कागभूषण जी कहते हैं, जय गुरु जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए हुए किसकी समझ में आ सकता है। इस प्रकार से उन्होंने सबको राम ने विदा किया। इस प्रकार से उन्होंने राम ने सभी को विदा किया और अपने अपने शासन को करने के लिए
उन्होंने कहा। प्यारे भाई और बहनों, आज समाज में वही कहानी है कि हम अपनी ड्यूटी, कर्तव्य निभाते हुए चलें और इसी में हमारी सुख शांति और समृद्धि होगी। बोलो सियावर रामचंद्र के जय, बोलो हनुमत बाबा की जय, बोलो श्री कल्की भगवान महाराज की जय।